मैं जैसे ही नैना और पायल जी के घर पहुंचा, देखा कि दोनों माँ बेटी एक साथ बैठकर खाना खा रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो पायल जी। हेलो नैना। पायल जी ने मुझे देखा और तुरंत प्यार से कहा, अर्जुन आओ बैठो, हमारे साथ खाना खा लो। मैं उनके पास कुर्सी पर बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, मैं तो अभी घर से खाना खा के आया हूँ और स्विमिंग सिखाने चला आया। उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर हम आपके लिए कुछ और ले आएं। मैंने विनम्रता से कहा, नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। वो हंसते हुए बोली, आप हमारी इतनी फिक्र करते हैं तो चलिए आज हम भी कुछ आपके लिए कर देते हैं। मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, अच्छा तो फिर आज आपको हमारे लिए एक काम करना है। वो बोली, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, बताइए क्या करना है। मैंने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, बस हमारे साथ पानी में उतरना होगा। वो चौंकते हुए बोली, मतलब? मैंने कहा, मतलब हमारे साथ स्विमिंग करनी होगी। उन्होंने संकोच से कहा, लेकिन अर्जुन जी मेरे पास तो स्विम सूट नहीं है, मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए अपने बैग से वो पैकेट निकाला और कहा, उसकी चिंता मत कीजिए, उसका इंतजाम मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये रहा आपका स्विम सूट। उन्होंने वो पैकेट लिया और मुझे देखती हुई बोली, आप तो बड़े होशियार निकले। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपके लिए थोड़ा तो बनना ही पड़ता है। वो मुस्कुराकर बोली, ठीक है मैं पहनकर आती हूँ, और वो अंदर चली गई। उसी दौरान पास में बैठी नैना मेरी तरफ देख रही थी और मुस्कुराई। मैंने उससे कहा, क्या हुआ नैना, आज तुम स्विमिंग नहीं करोगी? उसने थोड़ा चुलबुलाते हुए कहा, सर आपसे स्विमिंग सीखने का तो मैं हर दिन इंतजार करती हूँ। मैंने कहा, तो फिर बैठी क्यों हो, जाओ स्विम सूट पहनकर आओ, आज हम तीनों मिलकर स्विमिंग करेंगे। वो बोली, सर मैं अभी जाती हूँ तैयार होकर। और उठते हुए अचानक मुझे एक फ्लाइंग किस दे दी। मैं एक पल के लिए एकदम चुप रह गया। उसकी हरकत ने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया था। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि ये मजाक था या उसके दिल की कोई सच्ची भावना। मैं इसी उलझन में डूबा हुआ था कि तभी पायल जी बाहर आ गई। उन्होंने जैसे ही स्विम सूट में प्रवेश किया, मेरी सारी उलझनें मानो हवा हो गई। वो नीले रंग के स्विम सूट में सचमुच बेहद सुंदर लग रही थी, एकदम शालीन, गरिमामयी और आत्मविश्वासी, जैसे कोई पानी की रानी हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पायल जी आप तो आज जलपरी लग रही हैं। उन्होंने थोड़ी लाज के साथ कहा, अरे आप भी ना। मैंने कहा, चलिए अब मैं आपको स्विमिंग सिखाने लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, पहले नैना को तो आने दीजिए। मैंने कहा, वो जब आ जाएगी तब उसे भी सिखा दूंगा, अभी तो आप मेरी स्टूडेंट हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है चलिए। हम दोनों पूल के किनारे पहुंचे और फिर एक साथ पानी में उतर गए। मैंने धीरे धीरे उन्हें बेसिक मूवमेंट समझाने शुरू किए। उनका हाथ पकड़ा, उन्हें फ्लोटिंग में बैलेंस करना सिखाया और उनकी आंखों में देखकर समझाने लगा। उन पलों में हमारे बीच एक गहरी समझ और जुड़ाव महसूस हो रहा था। लेकिन तभी मेरी नजर पूल के दूसरी तरफ गई, जहां नैना अब आ चुकी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी नाराजगी थी, जैसे उसे हमारा साथ पसंद नहीं आया हो। मैंने तुरंत पायल जी से कहा, नैना आ गई है, अब हमें थोड़ा नॉर्मल हो जाना चाहिए। उन्होंने भी सिर हिलाकर कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं। फिर वो पूल से बाहर निकल गईं और कपड़े बदलने के लिए चली गई। अब मैं नैना के पास गया और उसे सिखाना शुरू किया, लेकिन उसके व्यवहार में आज कुछ बदलाव था। उसकी नजरें मुझ पर रुकी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ खटक रहा हो। मैंने पूछा, क्या हुआ नैना, तुम कुछ परेशान लग रही हो? वो बोली, नहीं सर कुछ नहीं। मैंने फिर कहा, नैना तुम स्विमिंग में काफी बेहतर होती जा रही हो। उसने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, सर एक बात कहूँ, मुझे नहीं पता मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं आपको पसंद करने लगी हूँ, शायद प्यार भी करने लगी हूँ। मैं चौंक गया। मैंने कहा, नैना तुम क्या कह रही हो? वो बोली, सर मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन हो गया और मैं अब इसे छुपा नहीं सकती। इतना कहकर वो पूल से बाहर चली गई और मुझे वहीं छोड़ गई। मैं कुछ देर तक स्तब्ध रह गया। अब मैं एक ऐसी स्थिति में फंस चुका था जहां दो महिलाएं, एक माँ और एक बेटी, दोनों ही शायद मुझे चाहने लगी थीं।
लेकिन मेरा दिल तो सिर्फ पायल जी के लिए धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना चाहिए। मैं भी पूल से बाहर आया, किनारे बैठ गया और सोचने लगा। फिर कपड़े बदलने के लिए अंदर चला गया, पर मन में कई सवाल उमड़ते रहे। क्या पायल जी को सच्चाई बतानी चाहिए? क्या नैना को अभी समझाना सही रहेगा? और क्या मुझे खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए? इन सवालों के जवाब मुझे आने वाले वक्त में ही मिल सकते थे, लेकिन इतना जरूर था कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको इसी कहानी के भाग 5 देखना पड़ेगा और वह कल आएगा। तो दोस्तों, यह था कहानी का भाग 4।